जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2 मार्च 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और पेपर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट है, उसको सुन लीजिए। कहते हैं, हर लब पे तेरा ही नाम होगा, हर लब पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। इसलिए वक्त को गुलाम करना है तो जी जान से मेहनत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मार्च 2021 का प्रश्न। और आज का जो पेपर होगा वो 64वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 63 पेपर का अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप वो सभी पेपर को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख लीजिए। और आप चाहते हैं पीडीएफ मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल मुफ्त में वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और बारीकी से क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना कि एग्ज़ाम को पास करना है। इसलिए एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन, जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यहाँ नोबेल शांति पुरस्कार, ये नोबेल से प्रश्न आ रहा है, तो नोबेल के बारे में पूरे जानिए। 2019 में किसे मिला, 2020 में किसे मिला, तो इस टाइप से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि ऊपर ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिए और आपका कल्याण तब नहीं होने वाला है। इसलिए टॉपिक को क्लियर कीजिए। और बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, वहाँ से आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप पढ़ लीजिए। जैसे एडिटोरिया है, वहाँ भी बहुत ऐसा टॉपिक है जो क्लियर कराया गया है। और क्रेजी जी के ट्रिक भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और भी आपको जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है, सर्च कीजिए, सॉल्व कीजिए, टॉपिक को क्लियर कीजिए, ना कि वह ये वन लाइनर क्वेश्चन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन ख्याल में ध्यान में रखिए, ताकि आपको याद रहे कि ओ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप ऐसे भी 20-25 साल से उम्र के ज़्यादा से ही होंगे, तो इसलिए आपको मालूम ही होगा कि कैसे पढ़ना है। तो भटकिए नहीं, मन लगा के पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अबी अहमद अली। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? अबी अहमद अली को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा यह केंद्र सरकार की पहल। ये गलत है, जबकि कौन सा सही है पढ़ देते हैं। इसे 1988 में शुरू किया गया था। इसमें स्थानीय समुदाय शामिल हैं। यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों के प्रबंधन और बहाली के लिए है। तो ये सब सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में है, इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अरबी भाषा। देखिए ये प्रश्न सीधे क्राउन से लिया गया। क्राउन के टॉपिक में ये इसका मौसम का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। और इसी वजह से 26 जनवरी को ही 26 जनवरी के वजह से ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 का संबंध 26 जनवरी 1930 से है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा भी बहुत से, जैसे भारत के
प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति ही होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें क्या पूछ रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही बात, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की। और भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है, और कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायवीय श्वसन कब होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है। अगला प्रश्न है वर्ड में आउट, प्लेयर, प्लेस, प्लेन, प्लेन। तो इसका आंसर होगा प्लेन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर होगा कामनी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। अगला प्रश्न है 21 वर्षीय आर राजेंद्रन डैश के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने। तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। ये करंट अफेयर्स में आप जरा यहाँ ध्यान दिया कीजिएगा कि जिसमें पहला लगा हो, भारत का पहला, विश्व का पहला, या पहले कुछ घटित हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिएगा। जैसे इसमें है 21 वर्षीय आर राजेंद्र डैश के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने थे। तो तिरुवनंतपुरम सबसे कम आयु के मेयर, ये इसमें खास बात क्या है कि सबसे कम आयु के मेयर बने 21 वर्ष की उम्र। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र, यहाँ भी देख रहे हैं प्रथम लगा है, तो भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन 1927 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो इसका आंसर होगा CR दास। और स्वराज पार्टी के गठन 1927 में जब चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और असहयोग आंदोलन के स्थगित से असंतोष जताते हुए CR दास और एक कौन थे? लाला हरदयाल। कमेंट में बता दीजिएगा कौन, हम थोड़ा कन्फर्म नहीं है। तो उन्होंने ही 1927 में स्वराज पार्टी के गठन किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा देवदार। देवदार पौधा अनावृतियों यानी जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। आज आराम से पढ़ रहे हैं, हम खुद हड़बड़ा जाते थे। दरअसल बात क्या है कि हमको ये स्क्रीन पर पढ़ने की ज़्यादा आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और ये मोबाइल में पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये क्या हो गया? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बैरम खान को। खान ए खाना बैरम खान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है CPU कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। CPU को क्या कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अल नीनो शब्द स्पेनिश से लिया गया है। मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा चालुक्य राजवंश।
सॉरी दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? सॉरी दृष्टि दोष नहीं, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। बायफोकल लेंस द्विफोकसी प्राइजोबाइपिया यानी जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। सॉरी मेरा अभी भी तबीयत सही नहीं हुआ है, बीच बीच में खांसी होता है। आप परेशान नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, हम वीडियो को एडिट नहीं कर पा रहे हैं, जैसा है बना रहे वैसा अपलोड कर रहे हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ना दलील, ना वकील, ना अपील। टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता था। ना दलील, ना वकील और ना अपील का कानून। यह कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है जंक ईमेल। जंक ईमेल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो स्पैम के रूप में भी जाना जाता है जंक ईमेल। निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एस पद्मनाभम समिति। अगला प्रश्न है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें असम से नहीं गुजरती है, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड। तो इसका ट्रिक भी होता है मित्र पर गमछा झार, या आप शुरुआत से 1-2 बार पढ़िएगा। जैसे शुरुआत में इधर से अगर शुरू कीजिएगा तो इधर से पहले कौन आता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह याद कर लीजिएगा। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ये बात सही है अभ्रक के बारे में। अगला प्रश्न है भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया? तो इसका आंसर होगा अगस्त 2002 में। अगला प्रश्न है दिए गए 4 शब्दों में से 3 समान है। तो ये क्लासिफिकेशन यानी ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत। देखिए ये सभी दूसरे देश से, सिक्किम भारत का राज्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? तो मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है देखते हैं। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होता है। चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधित्व चुने जा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 मई को। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। पर्णविद डैश का एक अंग है? तो पर्णविद पेड़ का एक अंग है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिया किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? शायद मुझे थोड़ा याद है, APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। इनमें से किस समुदाय द्वारा
मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ताई अहोम। ताई अहोम इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ताई अहोम। अगला प्रश्न है, सभी प्लेटफॉर्मों पर RxILTREDS पर सम व्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा HAL। अगला प्रश्न है, श्री लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। सॉफ्टवेयर का संबंध जो वर्जन से है, पुस्तक का संबंध एडिशन से है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। और इसमें अगला प्रश्न होगा कि जब आँख दान किया जाता है तो आँख का कौन सा भाग लिया जाता है? तो कॉर्निया ही लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो बिहार में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है, जैसे महाराष्ट्र तारापुर में है, गुजरात में है और तमिलनाडु में भी है। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन, यानी शहद के उत्पादन से। और शहद में क्या चीज़ पाया जाता है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम मतलब कि सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसका आंसर होगा किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में। UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर को। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, 4 words have been given out of which 3 are alike in some manners and 1 different. सेलेक्ट। कहता है 3 समान है और 1 असमान, तो असमान को छांटना है। जॉइंट बोन्स कार्टिलेज लिगामेंट, तो इसका आंसर होगा जॉइंट्स। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा, सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं। 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 के विजेता का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा 9 डॉट्स एनी जैदी। 9 डॉट्स पुरस्कार विजेता 2019। 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? एनी जैदी को दिया गया था। अब 2020 में किसे दिया गया है वो याद रखिएगा, 2021 में किसे दिया जाएगा वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी अब खत्म होने वाला है। खिलाड़ी का संबंध अर्जुन पुरस्कार से है, तो कोच का संबंध द्रोणाचार्य पुरस्कार से होगा। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। सफ़ेद, केसरिया, हरा, काला, इसमें से अलग करना है। काला को अलग कर दीजिए, जबकि ये सब तिरंगा में पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, तमिलनाडु का
तमिलनाडु का तमिल से वही संबंध है जो आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोला जाता है। अगला प्रश्न होगा 99। पुडुचेरी फ्रांस, तो गोवा पुर्तगाल। पुडुचेरी पर फ्रांस का आधिपत्य था, तो गोवा पर पुर्तगाल का आधिपत्य था। ऑड मैन आउट का भी है, तो ये देख रहे हैं ऑड मैन आउट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और जो कि फ्री का क्वेश्चन होता है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और देखिए इस वीडियो को हम आराम से बनाए हैं, स्लो पढ़े हैं, तो कैसा लगा? अगर इसे ऐसा ही चाहते हैं कि इसी तरह से हम रीड करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसी तरह से पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा स्पीड में बोल लें, तो ज़्यादा स्पीड में बोलेंगे। जैसा लगा हो वैसा कमेंट में लिखिए, तभी तो मुझे मालूम होगा कि आप किस तरह से चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। ये था 64वां, फिर मिलेंगे 65वां पेपर में। जब तक 135 सेट ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम दूसरा वीडियो या कोई दूसरा टॉपिक पर हम वीडियो नहीं लाएंगे। इसलिए जो चीज़ को हम पकड़ लिए उसको अंत करके छोड़ेंगे, इसलिए आप आराम से पढ़ते रहिए। उसके बाद हम लुसेंट शुरू करेंगे। तो लुसेंट से, क्योंकि देखा गया है कि लुसेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आया है, तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप जो भी क्वेश्चन का डाउट है या जो भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है उसको पढ़ लीजिए, तब वहाँ पर आप टेस्ट दीजिएगा। एक टेस्ट के रूप में हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से 4 ऑप्शन होगा और ऑप्शन पहले से टिक नहीं लगा होगा, तो हम पढ़ेंगे। आप खुद से देखिएगा कि कितना सही होता है। तो इसलिए आप पहले टॉपिक को कहीं से, बुक से और किसी भी तरह से आप क्लियर कर लेते हैं, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।